संविधान क्या है, इसकी की परिभाषा क्या है? आइए जानने का प्रयास करेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समस्त देशवासियों के हक के लिए संविधान का निर्माण किए। बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकता, बिना बीज के वृक्ष नहीं बन सकता। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ा करना है तो मजबूत बुनियाद ढूंढना होगा। हमें अगर विकास की ओर कदम बढ़ाना है तो अच्छा ही बीज खोजना होगा, और बीज का अच्छा होना ही काफी नहीं है, अच्छा बीज बोना होगा। कामयाबी कोई बाजार का लड्डू नहीं है जिसे कोई भी उठाकर खा ले। कामयाबी तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। वह बिजली का करंट है, एक डायनेमिक फोर्स है। करंट के लिए ट्रांसफार्मर और वाल स्विच की जरूरत पड़ता है। तार हवा में लहराने से नहीं, इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़कर बिजली बनती है। मैं और आप एक तांबे के तार हैं जो रद्दी में बिक सकता है। अगर हमने ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ा तो ज्ञान से अछूते रह जाएंगे। इस जगत में करोड़ों करोड़ों जीव जंतु पैदा होते रहे हैं और आगे भी पैदा होते रहेंगे। जो जीव समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल पाया है वो कामयाब हो पाया है, वह इस जगत में जीवित है। और जो कामयाब नहीं हो पाया उसका नामोनिशान मिट गया है। अगर इस जगत में मानव समाज को कामयाबी के रेस में खड़ा करना है, आने वाली जनरेशन को स्वाभिमान के साथ जिंदगी देना है तो वो ट्रांसफार्मर और डायनेमिक फोर्स को हासिल करना होगा। वह डायनामिक पावर और करंट बाबा साहब अम्बेडकर है। वो पावरफुल बीज भारत का संविधान है। हमें बाबा साहब के कार्यों से सीखना होगा और बाबा साहब को पढ़ना को होगा। तो आइए बाबा साहब जी का भारतीय संविधान के बारे में तथा संविधान के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। संविधान एक नियंत्रक है। देश का, सरकार का, राजनीतिक दलों का और जनता का। संविधान अनुशासित करता है। देश को, सरकार को, राजनीतिक दलों को और जनता को संविधान सर्वोच्च नियमावली है। समस्त नीति नियम, कानून कायदा, रीति रिवाज तथा प्रथा परंपराओं से संविधान सर्वोपरि है। देश के संसद, न्यायालयों, धर्मगुरुओं, धर्म ग्रंथों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। संविधान सर्वमान्य है। 26 नवंबर 1949 से देश की तमाम सरकारों, न्यायालयों, संस्थाओं तथा नागरिकों में संविधान सर्वव्यापक है। सभी धर्मों के अनुयायियों, विभिन्न व्यवसायियों एवं जाति वर्गों में संविधान अनिवार्य है। देश के तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए, शासकीय सेवकों के लिए जिन्होंने संविधान पालन की शपथ ले रखी है, तथा देश का प्रत्येक नागरिक जिन्हें अनुच्छेद 51 क में निर्देशित किया गया है, के लिए संविधान स्वाभिमान का सजग प्रहरी और समस्त अधिकारों का सुरक्षा कवच है। संविधान सभी समस्याओं का एक ही निदान है। संविधान हर मर्ज की दवा है। संविधान ऑल इन वन है। संविधान का विषय, देश का प्रातिनिधिक विषय, सबसे बड़ा विषय, अंतर्राष्ट्रीय विषय और जनता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। संविधान में ही समस्त नागरिकों का सामान्य अधिकार एवं मूल अधिकार निहित है। इसके अलावा संविधान अनुसूचित जातियों को विशेषाधिकार, जनजातियों को विशेषाधिकार, पिछड़ी जातियों को विशेषाधिकार, महिलाओं को विशेषाधिकार, धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार और यंगलोंडियन को भी विशेषाधिकार प्रदान करता है। संविधान निर्धारित करता है देश नीति और विदेश नीति को, लोक नीति और राजनीति को। संविधान देश के महापुरुषों द्वारा जनता के हक के लिए बाबा साहेब जी ने 3 मंत्र दिए हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आज हमें इस विचारधारा पर चलना होगा, तभी देश में एकता आएगी। उन्होंने हमेशा समाज के दबे
कुचले तथा गरीब लोगों के हित के लिए कार्य किया। संविधान बनाकर देश में कानून स्थापित किया। महिलाओं के हक अधिकार के लिए कानून बनाया। आज का भारत हमें अलग अलग जाति को छोड़कर सबको एक धागे में पिरोकर रहना सिखाया है। विश्व रत्न ज्ञान का प्रतीक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन बातों को आत्मसात करने की जरूरत है। बाबा साहब जी कहे हैं, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में जानने के लिए हमारी और आपकी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।